दिल्ली में किसानों को हल्ला बोल जारी है। एमएसपी जैसे मुद्दों पर एसकेएम की प्रदर्शन की तैयारी है। पड़ोसी राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज किसानों की महापंचायत होनी है, लेकिन पुलिस ने राजधानी के बाहर से किसानों को आने के लिए इजाजत नहीं दी है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाजीपुर सीमा के पास पुलिस की तरफ से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर हर आने वाली गाड़ियों की कड़ाई से चेकिंग की जा रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि जो लोग किसान दिल्ली आ चुके हैं वो जंतर मंतर पर जा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में किसानों के यहाँ पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी सीमा से किसानों को राजधानी में नहीं आने देने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सीमा पर बैरिकेड और कई थानों की पुलिस को लगाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चे के एक पदाधिकारी अभिमन्यु ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की अगर हम बात करते हैं, किसान कई मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर महापंचायत कर रहे हैं, जिसका लगातार बीजेपी विरोध कर रही है। ये बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। किसानों की कई मांगे हैं। किसान ये मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को माने, लेकिन सरकार अपनी बातों पर अड़ी हुई है। सरकार पर इसका अभी तक कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। तो किसानों का दिल्ली कूच है। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर महापंचायत होनी है। महापंचायत में कई बड़े मुद्दों को किसानों की तरफ से उठाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है इस समय की भी है। पड़ोसी राज्यों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी कि दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। किसानों की महापंचायत को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम के हालात भी बन गए हैं। जंतर मंतर पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग गिरा दी है। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके विरोध में किसान लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत ने कहा कि उनका धरने का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम जब भी धरने पर आएंगे तो बताकर आएंगे। ये बात राकेश टिकैत की तरफ से कही जा रही है। टिकैत के मुताबिक उन्हें एक किताब के विमोचन में दिल्ली आ रहे थे। राकेश टिकैत ने कहा था कि किसी पत्रकार ने मुझसे मिलने के लिए पूछा था, तो मैंने कहा कि जंतर मंतर पर मिलते हैं। पत्रकार ने समझ लिया कि हम धरना देने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इस बीच जंतर मंतर पर किसानों का पहुंचना शुरू हो चुका है। वहां अच्छी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पहुंचे किसानों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। किसानों की महापंचायत की वजह से जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच खबर है कि जंतर मंतर पर पहुंचे किसानों ने दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को हटा दिया है। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर चल रही पुलिस की चेकिंग की वजह से अलग अलग इलाकों में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल पुलिस आने वाले लोगों की निगरानी कर रही है। लगातार यहां पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तो बता दें कि दिल्ली के सभी इलाकों में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। डीसीपी के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित महापंचायत को लेकर कई बॉर्डर समेत सभी सीमावर्ती इलाकों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने महापंचायत में शामिल होने जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया था। राकेश टिकैत को दिल्ली के मधु विहार थाने में रखा गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। शाम 4 बजे तक महापंचायत होनी है। तो आपको किसानों की मांगों के बारे में भी बता देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले और जेलों में बंद किसानों को रिहा किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र सैनी को गिरफ्तार किया जाए। स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। देश के सभी किसानों का कर्ज मुक्त किया जाए। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। किसानों की मांग भी है कि बिजली बिल को लेकर 2022 के नियम को रद्द किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने ये वादा किया था कि किसानों को फ्री में बिजली दी जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कानून को लाया जाता है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। आंदोलन की तैयारी की जा रही है। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और गन्ने की बकाया राशि का
भुगतान तुरंत किया जाए। ये बात भी किसानों की तरफ से लगातार कही जा रही है। किसानों ने मांग की है भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द किए जाएं। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। ये बात भी किसानों की तरफ से लगातार कही जा रही है। प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जाए और सेना में भर्ती की गई अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तो किसानों को हल्लाबोल लगातार जारी है। MSP जैसे मुद्दों पर SKM की प्रदर्शन की तैयारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। तो दिल्ली में किसानों को हल्लाबोल जारी है। बड़ी संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा था कि सरकार चाहे जितना भी जोर लगा ले, राकेश टिकैत झुकने वाले नहीं है। ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर लगातार सियासत भी हो रही है। कई नेताओं ने ट्वीट करते हुए किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। MSP जैसे मुद्दों पर किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, यानी कि रवाना हो रहे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। हाथों में झंडा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही वेद प्रकाश जी RLD के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहनलाल ग्यारह जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है, आखिरकार किसानों की मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जाता है सर? देखिए, अगर किसान आके अपनी बात कहना चाहते हैं तो उसमें स्वागत है। ये लोकतांत्रिक सरकार है, स्वागत करती है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जंतर मंतर पे आके अगर धरना भी देते हैं तो उसके लिए भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि वो सड़क जाम करने का प्रयास करेंगे, यदि वो कोई ऐसी अप्रिय घटना होने की संभावना है, तो दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी। कानून व्यवस्था उनके हाथ में बनाए रखने का काम है, तो वो अपना काम करेगी। जहां तक बात किसानों की है, आपको ध्यान होगा कि आज किसान अपनी फसल को आज देश के अंदर से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। जो अपना उसको चाहिए होता है वो रखता है, लोकल बाजार में बेचने की बजाय आज भारत के बड़े व्यापारियों को और देश के बाहर भी लगातार हम 1 साल से खबरें सामने आ रही हैं, पिछले 5-6 महीने से। तो ये परिस्थिति तभी बनी जो भारत सरकार की पॉलिसी थी। और पहले भी यदि कुछ बात की तो उसमें संशोधन किया गया, उसको माना गया, और इस बार भी अगर कुछ होगा तो माना जाएगा। लेकिन अपनी बात को शांतिप्रिय ढंग से रखें अपनी बात को। तो जो संबंधित विभाग है, संबंधित अधिकारी हैं, मंत्रालय, उनके साथ बैठकर बात करें। जी, वेद प्रकाश जी जवाब दीजिए। यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम तो किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों को कम से कम बात तो करनी चाहिए प्यार से सर। देखिए, किसान तो बात करने के लिए जी, सरकार ने जो कहा था, सरकार ने वादा से मुकर गई, तो किसानों को मजबूर होकर के सड़क पर उतरना पड़ा। जी, चाहे वो खीरी कांड हो, या MSP की गारंटी हो, जी, या गन्ना किसानों के भुगतान का मामला हो, जी, या MSP की गारंटी हो, जी, तो सरकार को किसानों के साथ सम्मानजनक रवैया अपनाते हुए उनकी समाधान करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जी, भाई, सरकार कहती रही कि हमने अच्छा कानून बनाया, जी सर, और फिर वही सरकार उन कानूनों को वापस ले रही है। तो किसानों के प्रति अगर सरकार की नीति और नियत साफ नहीं है, तो लोकतांत्रिक तरीके से हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। जी,
लेकिन सरकार किसानों को सीमा पर रोक रही है, आंदोलन करने से मना कर रही है। तो आखिर विपक्ष की आवाज को इतना व्यापक स्तर पर दबाने का सरकार का औचित्य क्या है? जी सर, इस किसान आंदोलन की अगर सरकार हम बात हमारी करते हैं तो बात इसे सुने। पॉलिटिकली क्यों देखा जाता है सर? किसान तो ये कहते हैं कि हमारे साथ कोई भी नेता नहीं है, तो इसे पॉलिटिकली क्यों देखा जाता है सर हर बार? देखिए, किसानों के साथ पॉलिटिकली कोई बात देखने का कोई मतलब नहीं है, जी और न ही किसानों के साथ कोई पॉलिटिकल मामला देखा जाता है। जी किसान तो अपनी मूल समस्याओं को लेकर के सरकार से वार्ता करना चाहते हैं और अपनी समस्या का समाधान चाहते जी हैं। ठीक है सर। किसान गैरा के जी, पास इतना कब टाइम होगा नहीं है कि समाधान वो किसानों की आंदोलन समस्याओं का करे, सर? भूख हड़ताल करे, प्रदर्शन करे। जी सर, गैरा साहब, कब होगा किसानों की समस्याओं का समाधान? देखिए, पहले भी जब 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 आवश्यकता पड़ी, सरकार ने किसानों को सम्मान दिया, उनकी बात मानी है, और आवश्यकता पड़ने पे जो हमारा कानून था वो उसको भी संशोधन किया जी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो किसान के का नाम लेकर और किसान के पीछे खड़े होकर ये जो राजनीतिक दल हैं, वो जो राजनीतिक लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जी वो सरकार ने पहले भी नहीं इनको करने दिया और अब भी नहीं करने देगी। जी राकेश टिकैत जी बार बार कांग्रेस के पीछे खड़ी रहती है और कांग्रेस के एजेंडे को किसान के नाम से और किसानों के रूप में आगे लाते हैं। ये देश की जनता देख रही है। ऐसा ऐसा नहीं होगा। हाँ, किसान की बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान इस देश को चलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उसकी बात पहले भी सुनी गई, मानी गई, आज भी सुनी जाएगी, मानी जाएगी। जी गैरा साहब, अजय मिश्र टेनी को गिरफ्तार कब किया जाएगा? किसानों की सबसे बड़ी मांग तो सर यही है। देखिए, अब उस पे कानून अपना काम कर रहा है। जी अजय मिश्र के बेटे को आवश्यकता पड़ने पे कानून ने हिरासत में लिया, उनको जी बेल दी, फिर दोबारा हिरासत में लिया, उन्होंने सरेंडर किया। तो कानून अपना काम कर रहा है। ये जी मोदी सरकार है, यहाँ जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उस पर एक्शन लिया जा रहा है। जी आज भी मैं अभी सुबह सुबह देख रहा था, करीब 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 99,000 संपत्तियां जब्त हुई है भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जी कांग्रेस के जरा पूछे लोगों से, कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, सिर्फ कार्रवाई कहने को होती थी, कभी उस पर एक्शन नहीं होता था। और अभी जिस तरह से जो बाहर विदेश में बैठे हुए लोग हैं, उनकी संपत्तियां भी जब्त की जा रही है, जी देश के अंदर भी उनकी संपत्तियों को कब्जा किया जा रहा है। जी ये मोदी सरकार ही है जिसके नेतृत्व में हुआ है, वरना ये कांग्रेस सरकार में तो लोग यहाँ से बड़े बड़े घोटाले करके भाग गए। जी वेद प्रकाश मिश्रा जी, यहाँ पर बीजेपी तो यही कहती है कि हम लगातार काम कर रहे हैं। सर, अगर कोई कार्रवाई होनी है तो कानून के तहत ही तो होगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सड़कों पर आ जाएं, आप बड़ी संख्या में लोगों को परेशान करने का काम चालू कर दें। जो भी ये आंदोलन होता है उससे जनता परेशान होती है सर। देखिए, ऐसा है जैसे अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि किसान के आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। जी 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी भी किसानों की लड़ाई लड़ती थी बढ़ चढ़कर। जी हम राष्ट्रीय दल के हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी लगातार किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, और हमारी संगठन की जो पृष्ठभूमि है वो किसानों के संघर्ष को लेकर के ही सदैव रही है। जी अब आप ये हमको बताइए कि अगर किसान से सरकार ने कोई वादा किया था कि हम ये काम आपका करेंगे, तो सरकार को वो वादा निभाना चाहिए। जी आप कहते हैं कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, के नाम पर, लेकिन आप उस गन्ने का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, और आप चीनी मिलों के विरुद्ध कार्रवाई भी नहीं करते हैं। आपने कहा हम गन्ना का अगर भुगतान नहीं होगा तो ब्याज दिलाएंगे, आप उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। 750 के आसपास किसान आंदोलन में शहीद हुए, प्रधानमंत्री ने एक भी ट्वीट करके संवेदना व्यक्त नहीं की। क्या ठीक है गैरा साहब, जवाब दीजिए आप। इसमें मैं इनको बता दूं कि वास्तव में जब चौधरी चरण सिंह जी थे तो इनकी पार्टी की पहचान होती थी, किसानों की बात करते थे। लेकिन जैसे जैसे अजीत सिंह जी आए तो उनके ऊपर ठप्पा लग गया कि साहब ये तो सिर्फ राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक है, जहां सत्ता होती है वहां चले जाते हैं। और जब जयंत जी आ गए तो उनको सत्ता के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, चाहे अखिलेश जी के साथ बैठना हो या अखिलेश जी के पीछे खड़ा होना, साइकिल में बैठना हो। आज जयंत जी आज किसानों की बात नहीं करते हैं,
अपने हित की बात करते हैं कि मैं किस तरह से सत्ता में रहूं। जहां तक बात किसानों की है, देखिए किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अगर भारतीय जनता आज उत्तर प्रदेश सर, के किसान अंदर आंदोलन के दौरान प्रचंड करीब जीत से 700 भारतीय जनता किसान पार्टी की शहीद हो गए सरकार बनी थे, है, तो उसमें उनके बहुत बड़ी परिवारों के लिए भूमिका आपने हमारे क्या किसानों किया की है। सर? तो किसान जानता है कि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार किसान हितैषी है जी और लगातार इसलिए उत्तर प्रदेश और पूरे ग्यारह देश के अंदर साहब, बार बार किसान मोदी जी आंदोलन की के सरकार दौरान आ रही करीब है। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे, मौत हो गई थी उनकी, तो बीजेपी ने उनके लिए क्या किया सर? जिम्मेदार उसके लिए कौन था? देखिए मैं कह रहा हूँ, हमारे अगर 700 की बात आप मत कीजिए, मैं कहता हूँ एक भी किसान की अगर कहीं कोई दुर्दशा होती है या कोई आकस्मिक मृत्यु होती है तो पार्टी पूरी की पूरी उनके साथ खड़ी होती है, उनके परिवार के साथ खड़ी होती है। और जब जब ऐसा हुआ हम साथ में खड़े हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये बार बार सिर्फ ये बात कह के अपने आप को कि हम राजनीतिक, हम तो किसानों के हितैषी हैं। जरा पूछिए जयंत जी से, जयंत जी ने कितना किसानों के लिए सड़क पे लड़ाई लड़ी है, जी जाके अखिलेश जी की साइकिल के पीछे सवार होने के और सत्ता लेने के अलावा जयंत जी ने कुछ किया नहीं है। जी सर, जवाब दीजिए। जिस समय आपने किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी, उस समय जयंत जी उसी मंच पर मौजूद थे जिस मंच को आपके प्रशासन ने घेर रखा था। और आप कहते हैं सत्ता में रहने की बात। अरे कम से कम आपको तो इस बात पे विचार करना चाहिए, आप सत्ता में बने के रहने के लिए देश में किस तरीके से लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में रहने के लिए इस तरीके का काम करता है। आपने कहां कहां क्या नहीं किया। महाराष्ट्र की सरकार आपने खराब की, मध्य प्रदेश में आपने सरकार तोड़ी, बिहार में आप चूक गए, आप सरकार तोड़ नहीं पाए, आप दिल्ली की सरकार को खत्म करना चाहते हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और हमारे ऊपर ये मिश्रा जी, हम आरोप लगा किसानों रहे की हैं कि बात आप करने के लिए सत्ता यहाँ में पर बने बैठे हैं रहने के सर। लिए हमें सारे आम काम आदमी करते पार्टी हैं। दिल्ली महाराष्ट्र से कोई किसानों मतलब नहीं के है सर। साथ हम थे, हैं और रहेंगे। जी माननीय चौधरी जयंत सिंह जी किसानों की लड़ाई मंच पर लड़ते रहे। जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने वहां कीले खड़े कर रखे थे, उस समय जयंत जी किसानों के मंच पर थे और आपने एक संवेदना नहीं व्यक्त की। आपका कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि कितने किसान शहीद हुए हैं। इससे ज्यादा आपकी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है। और आप सत्ता में बने के रहने के लिए किसी को भी कुचल सकते हैं, किसी को भी रौन सकते हैं, कि किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आप तो केवल सत्ता में बने रहने के लिए ही किसानों का दमन कर रहे हैं और तो कोई इस समय भारतीय जनता पार्टी का काम ही नहीं है। जी सर। वेद भाई, मुझे बताने की जरूरत जी भाई, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता ने बता दिया कि आज जयंत जी का नीचे सुपड़ा साफ है। सीधे मतलब जो बात करते थे सरकार बनाएंगे, एक आप चिंता मत करिए, आप 2024 आने दीजिए, आपका भी सुपड़ा साफ होगा और आप सत्ता में नहीं रहेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताया देता हूं। आप निश्चित रूप से जानिए कि 2024 में वो भारत मिश्रा की जी, ये जनता बात तो आपने आपको उखाड़ 2022 की फेंकेगी। विधानसभा चुनावों में भी कही थी। जो राकेश दमनकारी टिकैत नीतियां बीजेपी का हैं, विरोध करने के उनसे लिए लोग पहुंचे थे ना तोड़ सर? चुके हैं। आखिर क्यों नहीं गिरी बीजेपी की सरकार सर? मुंगेरी लाल के हसीन सपने अच्छा है, देखिए वेद जी, हम कहाँ मना करते हैं, सपने देखने के लिए अधिकार तो है, देखिए। लोकतंत्र में हम भी समाज की सेवा करते हैं। 24 घंटे हमारा भी संगठन इसी समाज में काम करता है। जिस तरीके का बर्ताव आप विपक्ष के साथ कर रहे हैं और लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है भाई मेरे। आप नोट कर लीजिए, जनता ने आपके नाम देश का पहनावा नहीं कर दिया कि सदैव सत्ता में आप ही रहेंगे। आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि भारत की जनता ने आपको स्वीकार कर लिया है और अब आगे कोई भविष्य में पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। मिश्रा साहब, क्या बात करते हैं आप? लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत पहुंचते हैं, बीजेपी का यहां पर खुलेआम विरोध किया जाता है, लेकिन 8 की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो जाता है सर। कहते हैं कि जनता उनका समर्थन कर रही है। मिश्रा साहब, लखीमपुर खीरी की बात करें, 8 विधानसभा सीटें हैं सर वहां पर, 8 की 8 पर विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत हो जाती है। अरे आप पश्चिमी भारतीय जनता पार्टी चुनाव मुद्दों के आधार पर नहीं जीतती है भाई मेरे। सर जीती भारतीय तो है ना जनता सर। पार्टी तो धार्मिक उन्माद फैला करके सरकार बनाने का काम करती है।
किसानों के मुद्दे पर भाजपा बात नहीं करती, नौजवानों के मुद्दे पर बात नहीं करती, बेरोजगारी पर बात नहीं करती, महंगाई पर बात नहीं करती, और किसी भी आंदोलन को कुचलने आप के बात लिए करते भारतीय हैं, जनता महंगाई पर पार्टी बात करते तैयार हैं, रहती किसानों है। की बात करते तो हैं, धर्म बेरोजगारी के की बात ऊपर करते हैं, राजनीति फिर भी ज्यादा दिन जनता नहीं आपको नकार चलती क्यों है। देती है सर? लोगों को आप ज्यादा दिन मूर्ख नहीं बना सकते। सत्ता में आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप सर्व स्वीकार हो गए। ये भी तो आप नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैला करके देश पर कब्जा करना चाहती है, और लोकतंत्र का प्रति तो उसका विश्वास ही नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इनको 8 सीटें अगर लखीमपुर में मिल गई हैं, तो खीरी में जो तिकोनिया कांड हुआ उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनको क्लीन चिट मिल गई। ठीक है गैरर साहब, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी? सीधा सा सवाल है सर आपसे मेरा। वेद भाई, मुझे एक बात बताइए, आप इतना बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, ये बताइए कि फिर ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी भी दुर्दशा कैसे खराब हुई? आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि बार बार कभी राहुल गांधी कभी अखिलेश से आपका काम चलने वाला नहीं है? अरे किसानों के लिए वास्तव में किसानों के हित की बात करो। आप किसानों को आगे रख के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, किसानों को बेचने का काम कर रहे हैं, किसानों की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये जनता नहीं समझ रही है। आप ही के अंदर क्या आप 2014 के पहले जब सत्ता में नहीं थे तो आप किसानों की बात को लेकर के अगुवाई नहीं करते थे? सत्ता में आने के बाद आप हमको ज्ञान दे रहे हैं। आप किसानों की राजनीति मत करिए। किसानों की राजनीति क्या कर रही है? राष्ट्रीय लोकदल में क्या किसानों की राजनीति हो रही है? जयंत जी ने अभी ज्वलंत मुद्दा उठाया राज्यसभा में, जिसका सरकार जवाब नहीं दे पाई। क्या आप बात करते हैं? किसानों को आगे करके हम लोग कोई राजनीति नहीं करते हैं। किसानों को दमन करके आप लोग भारत में कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा कभी संभव होना नहीं है। आप हर व्यक्ति का दमन करना चाहते हैं, जो भी आदमी लोकतंत्र में विश्वास रखता है। वेद भाई, कभी चौधरी चरण सिंह जी बात किया करते थे किसानों की, और किसान उनके साथ खड़ा हुआ करता था। लेकिन अजीत सिंह जयंत चौधरी जी भी किसानों की बात करते हैं, और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तिकोनिया कांड में वो 12 बजे रात को पहुंचे थे। क्या किसानों की मौत पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उनके दरवाजे पर गया उनका दुख बांटने के लिए? केवल अगर वहां पहुंचे थे तो माननीय जयंत चौधरी जी पहुंचे थे, इसके अलावा कोई नहीं पहुंचा था। और आपकी सरकार का मतलब था कि जयंत जी वहां न पहुंचने पाए। चारों तरफ से घेराबंदी आपने की थी। उस घेराबंदी को तोड़ करके हमारे नेता वहां पहुंचे और किसानों के दुख दर्द में शामिल हुए। आप लोग गए, आप लोग तो एक ट्वीट नहीं कर सकते किसानों की मौत पर। आप किसानों की क्या बात करते हैं? हम किसानों की राजनीति नहीं करते, हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, किसानों के मुद्दे को राज्यसभा में उठाते हैं, किसानों को मुद्दे के लिए हम आपको आगाह करते हैं कि यह मुद्दा किसानों का है, इस पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करिए। हमें इस पर ऐतराज नहीं है कि मुद्दा देर में सुलझेगा, लेकिन कम से कम आप उस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए किसानों के मसले को सुलझाइए। आपको जनता ने सत्ता में ला करके ये जिम्मेदारी सौंपी है कि किसी का उत्पीड़न न होने पाए, किसी का दमन न होने पाए। आप अपनी जिम्मेदारी का तो निर्वहन करिए भाई मेरे। मैं ये कब कह रहा हूं कि आप ये मत करिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये तरीका ठीक नहीं है। किसानों की बात सुनिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए। किसान आपके प्रति क्यों आंदोलित होंगे? किसान के पास इतना कहां टाइम है कि वो आंदोलन करने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हो। मिश्रा जी और ग्यारह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए।